वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी का टाइम हो रहा है फजर का और हम नमाज़ पढ़ लिए हैं, कुरान की तिलावत भी कर लिए हैं और अभी चाय पी रहे हैं और उसके बाद नाश्ता बनाएंगे। नुशैब को स्कूल जाना है और तो कल की बात अधूरी रह गई थी तो उसको पूरा कर देते हैं। तो ये जो इसकी रखैल है पूरी ज़िंदगी अपना मुँह छिपा के ही चलेगी। जिसके घर में सब किराए से रहते हैं तो उनके घर उनकी लड़की की शादी थी तो वहाँ पे ये खाना भी खा रही थी तो मुँह छिपा के खा रही थी, पर्दा करके। मतलब औरतों के बीच में तो पर्दा कहीं लिखा नहीं है, तो तू मुँह छिपा रही है यानी कि तू कुछ तो चोरी की है। चोरी मुँह छिपा के चलते हैं। और हम कहे थे ना कि जहाँ भी मिलेगी, चाहे रोड पे हो चाहे महफिलों के बीच में हो, चाहे उस जगह हमें बुलाया गया हो या ना बुलाया गया हो, वहीं पे आके तमाशा करेंगे। मौका तो मिला नहीं अभी तक, लेकिन एक जगह पता चला था कि एक जगह शादी में दोनों गए थे, लेकिन खबरी ने बताने में देर कर दी क्योंकि जिसने खबर दी उसके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। हमने कहा अरे यार, मोबाइल नंबर नहीं था तो कम से कम उसका फ़ोटो खींच ली होती या वीडियो बना लेती, वो इसी से काम चल जाता। तो सब कुछ जान के बीच में घुसी है। एक होता है बगैर जाने कोई बीच में घुस जाता है, लेकिन एक होता है जानबूझ के बीच में घुसना। ये सब कुछ जानते हुए बीच में घुसी है। तो जहाँ मिलेगी तमाशा तो वहाँ होगा ही होगा। ये ना सोचो हमें नहीं बुलाया गया है उस जगह पे तो हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। जितना एनसीआर कटाना होगा ना, कटाते रहना। अरे ये तो हमें हमारे बच्चे को मारना चाहता है। जान रहा बच्चा बीमार है, जब से मिला है, जब से इसकी परछाई पड़ी है, तब से बच्चा मेरा महीने में 2 बार 3 बार ज़रूर बीमार पड़ रहा है। टांसिल उसका बढ़ गया, कल आइसक्रीम खिला दिया, टांसिल बढ़ गया उसका। यानी कि वो चाह रहा है जैसे नई बीबी है जैसे नया बच्चा भी मिल जाएगा। तो इन दोनों का कोई काम नहीं, इन दोनों का काम तमाम कर दो। पहले तो कपड़ा लेके गया, उससे कोई दुआ ताबीज़ कराया। जब से इसका कपड़ा लेके गया तब से मेरा बच्चा बीमार चल रहा है। एग्ज़ाम आने वाला है और रोज़ कभी बुखार चढ़ जा रहा है, कभी सर्दी हो रहा है। कल आइसक्रीम बताया कि कल आइसक्रीम खा लिए, तो उसकी वजह से टॉन्सिल बढ़ गया है और ज़ुकाम भी खूब तेज़ हो गया है। एक बात आप लोग को बताना भूल गए, इसकी माँ को पता ही नहीं है कि बच्चे हैं किसके। जिससे शादी की है उससे किसके, उसके बड़े भाई से हैं, क्योंकि इसके बहन भाइयों के शादी के कार्ड पे नाम बड़े बाप का था। अब शादी ब्याह में तो नाम खुद के बाप का ही होता है। अब हो सकता है शेयरिंग करते होंगे दोनों एक ही बीवी से। माँ ने किसी से कहा था कि करतब जादू करके उसकी बीवी ने मेरी लड़की को भगा दिया। तेरा घर तो खुद ही भगौड़ों के नाम से मशहूर है, चल तेरी बेटी को तो हम भगा दिए दुआ ताबीज़ करा के। तुझे कौन भगाया था? और तेरे मोहल्ले वाले तो कहते कि अपनी ननद को तू खुद ही भगाई थी, तो जो ऐसा करेगी वैसा भरेगी। कल ननद को भगाई थी, आज बेटी खुद भाग गई। हमारा ख़ानदान में तो आवारा ही पैदा होंगे। तू भाग के आई, अपनी ननद को भगाई, तो वो तेरे साथ इतिहास दोहराएगा। तो वो तेरी बेटी भी भाग गई। कम से कम अपने बच्चों को अपने असली बाप का नाम तो बता दे कि असली बाप है कौन। तो उस दिन अगर हमें पता चलता कि दोनों पहुँचे हैं वहाँ पे शादी में, तो भले ही वो पहाड़ पे होता
आधी रात होता पहुंच जाते। और ये तो हम मेरे बच्चे के पीछे पड़ा है, हम लोग को जान से मारना चाहता है, क्योंकि हम लोग के मरने से ही उसका रास्ता साफ हो जाएगा ना। आदि का पता था कि इसके खाला के यहाँ शादी है, लेकिन ये नहीं अभी पता था कि ये सब गए हैं कि नहीं गए हैं। पता जब चला है शादी के बाद, जिसने खबर दी उसके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं था। उनके मोबाइल नंबर ना सही यार, फ़ोटो तो खींच लेती, वीडियो तो बना लेती, कम से कम उसी से मेरा काम चल जाता। हमें बस वीडियो और फ़ोटो ही तो चाहिए उसका। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद की है, मेरे बच्चे से उसका बाप छीनी है, तुझे सुकून से रहने देंगे। जैसे शताब्दी बोल रही थी अपने ब्लॉग में कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन इनके पास प्रूफ नहीं है। तो प्रूफ होगा भी नहीं, क्योंकि वो दूसरे शहर में, वो दूसरे शहर में, तो बेचारी प्रूफ लाए भी कहाँ से। तो उसकी सास कहती है कि जब से मेरा बेटा दूसरी शादी किया है तब से बहुत खुश रहता है। मेरी सास तो ये भी नहीं कह सकती कि उसका बेटा खुश है ही नहीं। जो चीज़ चाहता था वो पा भी लिया, तब भी खुश नहीं है। ये हम दावे के साथ बोल सकते हैं। ये बात तो है, जब भी मिलेगी, जहाँ मिलेगी, तमाशा तो करेंगे, क्योंकि मेरा तो यहाँ कोई है नहीं कि हमें उनकी इज्जत की परवाह होगी। भाई मेरे भाई बाप की इज्जत जाएगी, वहाँ तमाशा होगा, लोग देखेंगे तो कहेंगे इनके घर की बेटी है। तो इसलिए हमें इसका डर तो है नहीं। बस जहाँ मिली, जिस महफिल में मिली, उसी महफिल में तमाशा करेंगे, उसी महफिल में तमाशा होगा। चाहे रोड पे हो, चाहे महफिल में हो, तमाशा तो होगा ही होगा। अरे भाई, एक बच्चे के बाप से शादी की है, मज़ा तो आना चाहिए ना। लोगों को पता होना चाहिए कि दो बीवियां हैं, दो बीवियां लड़ती हैं तो कैसा लगता है। तो ये मज़ा तो लेना ही चाहिए। अब दो बीवियों को मज़ा तो आना चाहिए रोड पे, तभी तो अच्छा लगेगा कि जावेद की दोनों बीवियां लड़ रही हैं रोड पे या किसी महफिल में। तो फ्रेंड, अब 7 बज गया है। हम नुशैब को उठाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, इनको तैयार करते हैं, स्कूल भेजते हैं, क्योंकि स्कूल का नागा नहीं करा सकते हैं, सर्दी है तब भी। एग्ज़ाम आने वाले हैं, शनिचर से एग्ज़ाम है इनका, तो इस वजह से नागा तो होगा नहीं। क्या हुआ बेटा, फिर से बुखार चढ़ गया? और जाके आइसक्रीम खा लो, 2-4 और आइसक्रीम खा लो। ये देखिए क्या हाल कर दिया है बच्चे का। स्कूल जाओगे कि नहीं? नहीं जा पाओगे बेटा, एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो चाहता ही है कि पढ़े लिखे ना, तो अपनी ज़िंदगी तो बना लिया है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। चलो अब सो, अब क्या करें। नाक एकदम बंद है, पता नहीं क्या कर दिया बच्चे पे। तो फिर हम नुशैब को उठा रहे थे स्कूल जाने के लिए, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं जा पाएगा स्कूल, क्योंकि इतना तेज़ नाक बंद है उसका, और टॉन्सिल भी बढ़ गया है, गले में भी दर्द हो रहा है, फीवर फिर से चढ़ गया। तो आज फिर नागा करेंगे स्कूल। ये कह रहे ना, दिसंबर से इसका इतना नागा हुआ है, जब से वो उस कपड़ा इसका ले गया ना, तब से। पिछले साल इतने अच्छे से था, कुछ नहीं, कभी एक आध बार बीमार पड़ा होगा, नहीं तो इस बार तो 1 महीने में 2-2, 3-3 बार बीमार पड़ रहा है। पता नहीं क्या कर दिया है सब। चलिए उसको कुछ खिलाते पिलाते हैं, दवा खिलाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।